बरमूडा ट्रायंगल नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? जहाज, हवाई जहाज, जो बस यूं ही गायब हो गए हैं, है ना? दशकों से इसने हम सबको सोचने पर मजबूर किया है। लेकिन क्या ये जो सनसनीखेज कहानियां हम सुनते हैं, उनमें कोई सच्चाई भी है? चलिए आज पता लगाते हैं और इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। ये जो लाइन है ना, ये 1964 में एक राइटर थे, विंसेंट गैडिस, उन्होंने कही थी। और बस यहीं से एक ऐसी कहानी शुरू हुई जो आज तक चल रही है। एक ऐसा इलाका जो बिना कोई निशान छोड़े सैकड़ों जहाज़ों और प्लेन्स को निगल गया। सोचकर ही अजीब लगता है ना। तो सवाल ये है कि आखिर ये डेविल्स ट्रायंगल है कहाँ? ये असल में बरमूडा, फ्लोरिडा और प्यूर्टो रिको का बीच का एक बहुत बड़ा इलाका है, करीब 5 लाख वर्ग मील का। और सबसे मजेदार बात यह है कि ये बस एक काल्पनिक ट्रायंगल है, मतलब आप कोई भी ऑफिशियल मैप उठाकर देख लीजिए, आपको ये कहीं नहीं मिलेगा। और जानते हैं, इस जगह से जुड़ी अजीब बातें कोई नई नहीं हैं, ये तो सदियों पुरानी हैं। सोचिए, क्रिस्टोफर कोलंबस तक ने 1492 में अपनी यात्रा के दौरान यहाँ कुछ अजीब देखा था। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा कि उन्होंने समुद्र में आग का एक बहुत बड़ा गोला गिरते हुए देखा। और तो और उनका कंपास भी अजीब तरह से काम करने लगा था। कह सकते हैं कि शायद शायद यही इस पूरे रहस्य की पहली चिंगारी। तो चलिए अब उन कुछ सबसे फेमस और मिस्टीरियस घटनाओं पर नजर डालते हैं जिनकी वजह से बरमूडा ट्रायंगल की ये कहानी इतनी मजबूत हो गई। सबसे पहले बात करते हैं यूएसएस साइक्लोप्स की। साल था 1918। ये एक बहुत बड़ा नेवी का जहाज था जिस पर 306 लोग थे। ये इस इलाके से गुजर रहा था और अचानक गायब हो गया। कोई डिस्ट्रेस सिग्नल नहीं, कोई मदद की पुकार नहीं, कुछ भी नहीं। और सबसे हैरान करने वाली बात, आज तक उसका एक छोटा सा टुकड़ा भी नहीं मिला है। ये घटना इतनी रहस्यमयी थी कि उस वक्त के अमेरिकी राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन, उन्होंने भी कह दिया था कि सिर्फ भगवान और समुद्र ही जानते हैं कि उस महान जहाज का क्या हुआ। अब सोचिए, जब एक देश का राष्ट्रपति ऐसा कह रहा है तो मामला कितना गंभीर होगा। और अब आते हैं उस केस पर जो शायद बरमूडा ट्रायंगल का सबसे फेमस केस है, फ्लाइट 19। साल 1945 की बात है। अमेरिकी नेवी के 5 बॉम्बर प्लेन्स एक रूटीन ट्रेनिंग मिशन पर थे। सब कुछ नॉर्मल था और फिर अचानक उनके कंपास ने काम करना बंद कर दिया और वो पांचों प्लेन हमेशा के लिए आसमान में कहीं खो गए। और जब इस केस की जांच हुई ना, तो नेवी की ऑफिशियल रिपोर्ट ने इस रहस्य को और भी गहरा कर दिया। रिपोर्ट में क्या लिखा था पता है? लिखा था, ये ऐसा था मानो वे मंगल ग्रह पर उड़ गए हों। मतलब जब जांच करने वालों के पास ही कोई जवाब नहीं था तो फिर कहानियां और अटकलें तो बननी ही थी। अब जब इतनी अजीब और रहस्यमयी घटनाएं हों तो जाहिर है कि तरह तरह की थ्योरीज भी सामने आएंगी, कुछ बिल्कुल सुपरनैचुरल तो कुछ साइंटिफिक। चलिए देखते हैं कि लोग क्या क्या सोचते हैं इसके बारे में। तो देखिए, एक तरफ तो कहानियां हैं एलियंस के अपहरण की या फिर खोए हुए शहर एटलांटिस से निकलने वाली किसी रहस्यमयी एनर्जी की, और वहीं दूसरी तरफ हैं वैज्ञानिक कारण, जैसे कि बहुत खराब मौसम, मैग्नेटिक फील्ड में गड़बड़ी या फिर मीथेन गैस। और ये बहस आज भी चल रही है, क्या ये कुछ सुपर नेचुरल है या फिर इसके पीछे कोई नेचुरल वजह है। एक काफी इंटरेस्टिंग साइंटिफिक थ्योरी है मीथेन हाइड्रेट्स की। अब ये क्या है? सोचिए, समुद्र के नीचे से अचानक मीथेन गैस के बहुत बड़े बड़े बुलबुले निकलें, और अगर कोई जहाज ठीक उसी वक्त उस बुलबुले के ऊपर आ जाए तो पानी की डेंसिटी एकदम से कम हो जाएगी और वो जहाज पत्थर की तरह सीधा नीचे डूब जाएगा, कोई निशान भी नहीं छोड़ेगा। पर यहां एक सवाल उठता है, आसमान में उड़ते प्लेन्स का? अच्छा, एक और थ्योरी मैग्नेटिक फील्ड से जुड़ी है। बरमूडा ट्रायंगल दुनिया की उन कुछ गिनी चुनी जगहों में से है जहां से एगोनिक लाइन गुजरती है। अब इसका मतलब क्या है? सिंपल भाषा में, यहां पर कंपास मैग्नेटिक नॉर्थ की जगह असली ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ इशारा करता है। और अगर कोई पायलट या नाविक इस बात के लिए तैयार नहीं है तो सोचिए वो कितनी आसानी से अपना रास्ता भटक सकता है। और फिर आती हैं रोग वेव्स। ये कोई नॉर्मल लहरें नहीं हैं। जरा सोचिए, अचानक से बिना किसी वार्निंग के 100-100 फुट ऊंची पानी की दीवारें खड़ी हो जाएं। ऐसी सिर्फ एक लहर ही काफी है किसी भी बड़े से बड़े जहाज को पलक झपकते में तोड़ने के लिए, और पीछे कोई सुराग ही नहीं बचेगा। लेकिन इन सभी थ्योरीज से हटकर जब हम सिर्फ फैक्ट्स और डेटा को देखते हैं तो कहानी कुछ और ही नजर आती है। तो चलिए अब इस कहानी की सच्चाई जानते हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या बरमूडा ट्रायंगल सच में दुनिया के बाकी समंदरों से ज्यादा खतरनाक है, या ये सब बस सुनी सुनाई बातें हैं?
इस मामले में जो सबसे बड़ी अथॉरिटी है यानी कि यूएस कोस्ट गार्ड, उनका क्या कहना है? उनका ऑफिशियल बयान बिल्कुल साफ है। वो कहते हैं कि उन्होंने इस इलाके के हर हादसे की जांच की है और उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं मिला जो किसी सुपरनैचुरल या अजीब वजह की तरफ इशारा करे। हर हादसे के पीछे कोई ना कोई फिजिकल कारण ही था। और जब हम आंकड़ों को देखते हैं ना, तो ये पूरी कहानी और भी फीकी पड़ जाती है। सच तो ये है कि ये दुनिया के सबसे बिजी समुद्री रास्तों में से एक है। रोजाना हजारों जहाज और प्लेन्स यहाँ से गुजरते हैं। और अगर आप ट्रैफिक के हिसाब से हादसों का रेट देखें तो वो दुनिया के किसी भी और बिजी सी रूट से ज़्यादा नहीं है। तो फिर सवाल उठता है कि ये मिथा कितना पॉपुलर क्यों है? इसका जवाब शायद साइकोलॉजी में है। इससे फ्रीक्वेंसी इल्यूजन कहते हैं। होता क्या है कि एक बार जब हम किसी कहानी पर यकीन कर लेते हैं, जैसे बरमूडा ट्रायंगल, तो हमारा दिमाग इस इलाके में होने वाली हर घटना पर ज्यादा ध्यान देने लगता है और दूसरी जगहों पर होने वाले ऐसे ही हादसों को इग्नोर कर देता है। तो हमें लगने लगता है कि यहीं पर कुछ ज्यादा ही गड़बड़ है। तो अगर कोई एलियन या अटलांटिस का चक्कर नहीं है, तो फिर इस जगह की इतनी खराब रेप्यूटेशन क्यों है? जवाब शायद उतना रहस्यमयी नहीं है, पर हाँ, काफी इंटरेस्टिंग जरूर है। देखिए, इस इलाके में कुछ असली और नेचुरल खतरे हैं। पहला, यहाँ ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। दूसरा, ये इलाका हरिकेन आली में पड़ता है, मतलब यहाँ खतरनाक तूफान आते रहते हैं। तीसरा, यहाँ गल्फ स्ट्रीम की तेज धारा बहती है। और चौथा, और शायद सबसे बड़ा कारण, ह्यूमन एरर यानी इंसानी गलती। ये जो गल्फ स्ट्रीम है ना, इसे आप समंदर के अंदर बहने वाली एक बहुत तेज नदी की तरह समझ सकते हैं। ये इतनी पावरफुल है कि मौसम को मिनटों में बदल सकती है, और अगर कोई हादसा हो भी जाए तो ये मलबे को कुछ ही घंटों में सैकड़ों मील दूर बहा ले जाती है। और यही वजह है कि यहाँ कुछ भी ढूंढना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और अब एक ऐसा फैक्ट जो इस रहस्य पर शायद आखिरी कील ठोकता है। दुनिया की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनियां जैसे लॉयड्स ऑफ लंदन, जो हर छोटे बड़े रिस्क का हिसाब रखती हैं, वो इस इलाके से गुजरने वाले जहाज़ों के लिए कोई एक्स्ट्रा प्रीमियम नहीं लेती। अब आप ही सोचिए, अगर ये जगह सच में इतनी खतरनाक होती तो क्या कोई भी इंश्योरेंस कंपनी इतना बड़ा रिस्क लेती, वो भी बिना एक्स्ट्रा पैसों के? कभी नहीं। तो बरमूडा ट्रायंगल का रहस्य वो किसी एलियन या दूसरी दुनिया की ताकत में नहीं, बल्कि प्रकृति, आंकड़ों और हमारी अपनी साइकोलॉजी के एक मजेदार कॉम्बिनेशन में छिपा है। ये हमें यही सिखाता है कि कभी-कभी सबसे बड़े रहस्य का जवाब सबसे सिंपल होता है। तो अब जब ये रहस्य सुलझ गया है, सवाल ये है कि हमें अगला कौन सा रहस्य सुलझाना चाहिए।